नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपको हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि आपके कार्य इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो शनि की ढैया चालू हो गई है और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव में चले गए। इस वजह से आपको समस्याएं आ रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही है कि ना आपको शनि महाराज यहाँ परेशान कर रहे हैं, ना ही देवगुरु बृहस्पति की स्थिति षष्ठम भाव में आपको परेशान करती है। पिछले 14 महीनों से जो तांडव मचाकर बैठा है वो है आपकी कुंडली में राहु, और इसके बारे में कोई भी व्यक्ति आपसे चर्चा कर ही नहीं रहा। राहु आपके षष्ठम भाव में पिछले 14 महीनों से बना हुआ है। ये जॉब को प्रभावित कर रहा है, ये कर्ज लोन की स्थिति को प्रभावित कर रहा है, ये स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को प्रभावित कर रहा है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा में सफलता का योग नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ से पंचम दृष्टि से आपको कर्म को देख रहा है, तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में सफलताओं में अवरोधक स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर बॉस कलीग लैग पुलिंग करना, एप्रिसिएशंस जो मिलकर आने चाहिए वो नहीं निकल कर आ पा रहे, प्रमोशन है तो वो रुक रहा है। सप्तम दृष्टि से आपके लिए फिजूल के खर्चे, हॉस्पिटलाइज खर्चों की स्थितियां बना रहा है, और नवम दृष्टि से आपके धन की स्थितियों को अस्त व्यस्त कर रहा है। कुटुंब परिवार में जो एक्सपेक्टेशन आपकी बनी हुई है वो पूर्ण नहीं होने दे रहा, और वाणी के चलते ही व्यक्ति के बनते बनते कार्य बिगड़वा रहा है, किंतु इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। हर व्यक्ति शनि गुरु के हाथ धोकर पीछे पड़ा है। ज्योतिष एक साइंस है, इसको डीपली जब आप समझते हैं ना, तब ही आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने की स्थिति बनती है, और जब समस्या की जड़ पर आप पहुंच जाते हो तो समाधान आपको अवश्य प्राप्त होता है। आज 17 तारीख है और 17 तारीख से शनि महाराज वक्र गति की स्थिति का फल देंगे, और वक्र गति होते ही यहाँ शनि महाराज की राहु को जो बल मिल रहा था ये समाप्त होगा, और गुरु भी गुरु राहु के चांडाली योग से और शनि की तीसरी नीच दृष्टि से शुद्ध होने जा रहे हैं। यहाँ एक बात जरूर से ध्यान रखो कि देवगुरु बृहस्पति आपके धन के और आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं, ये आपके लिए बुरे फल नहीं देते। दूसरी स्थिति में शनि महाराज 30 वर्ष पश्चात केंद्र के स्वामी आकर केंद्र में विराजित हुए हैं, और ज्योतिष कहती है शुभ न दे शुभ केंद्रपति, शुभ दे क्रूर विशेष। अगर क्रूर ग्रह अपनी ही राशि में केंद्र में आता है ये आपको बड़े अच्छे लाभ देता है, किंतु गतिविधि की स्थिति में ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही है कि ग्रह आपको शुभ फल दे नहीं रहे हैं, और राहु यहाँ आपको परेशान कर रहा है। किंतु आज से आपको राहु की स्थिति से निजात मिलने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा भी है कि राहु हुआ अनाथ और गुरु शनि बने दीनानाथ। खुल जाएंगे किस्मत के द्वार जब शनि गुरु दोनों मिलकर देंगे आपको सफलता अपार। समझिएगा, जैसे ही शनि महाराज की वक्र गति आपको पराक्रम भाव की स्थिति में दृष्टि देगी, निसंकोच ही आपसे मेहनत करवाएंगे, अधिक मेहनत करवाएंगे। रिजल्ट की स्थितियों की स्थिति का अच्छा लाभ आपके लिए इसलिए बनेगा क्योंकि खुद के घर को देख रहे हैं। मेहनत अधिक करवाएंगे, पसीना बहाएंगे, किंतु आपको 24 कैरेट सोना भी बनाते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके धन के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं, और षष्ठम भाव में आकर विराजित हुए हैं। और राहु की जब अस्तगत अवस्था डिग्री वाइज बलाबल की स्थिति में बड़ी दूरी बन जाती है तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ शुद्ध होते हैं। धन के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ के स्वामी हैं। कहाँ आकर बैठे हैं? तो जॉब स्थान पर। कहाँ ये स्थान क्या है? तो ये कंपटीशन में विजेता की स्थिति का योग बनाता है। कैसे लाभ देंगे? तो जॉब से आकस्मिक लाभ, जॉब से धन की स्थितियों को मजबूत करेंगे। कर्म क्षेत्र में जो राहु उतार चढ़ाव बना रहा था उन्हें बैलेंस करेंगे। यहां से आपके द्वादश भाव में जो फिजूल के खर्चे हो रहे थे, खर्चे अभी भी होंगे किंतु अच्छे कार्यों में। आपको गाड़ी खरीदनी थी वो आपने खरीद ली, कोई घर खरीदने पर प्लानिंग कर रहे थे वो खरीद लिया, लोन भी हुआ तो अच्छे कार्यों में होगा। और नवम दृष्टि से खुद के घर को देख रहे हैं। एक षष्ठम भाव में बैठकर भी ग्रह अपने घर को देखे तो सदैव अच्छे फल देता है। यहाँ धन की स्थितियों को अच्छा करेंगे। कुटुंब परिवार में जो अस्त व्यस्तता चल रही थी उसे ठीक कर देंगे। वाणी के अंदर ज्ञान का कारक ग्रह अपने घर को देख रहा है, आपकी वाणी में भी ज्ञान स्थिति की वृद्धि करेंगे। किंतु कब, ये सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं थोथी स्थितियां आपके सामने प्रकट नहीं करता।
ज्योतिष के जो सूत्र कहते हैं उन्हें आपके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास करता हूं और उसे आप बहुत अच्छे से सराहना भी कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ देवगुरु बृहस्पति की स्थिति और शनि महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लग्न से 6वें ही घर में जहां गोचर कर रहे हैं उसी स्थान पर हो, लग्न से 8वें घर में हो या लग्न से 12वें घर में हो, इसी के साथ में जहां 10 नंबर कुंडली में लिखा हुआ है उस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर ये खुद ही अशुद्ध अवस्था का फल देने की बाध्यता को ले लेते हैं, ये खुद दूषित हो जाते हैं। शनि महाराज की स्थिति लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में यदि आपकी बनी हुई है तो यहाँ शनि भी आपको शुभ फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये शुभता को खो देते हैं इस स्थान पर आकर। बाकी अन्यत्र अवस्थाओं में देवगुरु बृहस्पति और शनि आपकी कुंडली में जहां कहीं बने हुए हों, राहु से मुक्त होकर आपके लिए सफलता के नए द्वार ना खोले तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।